आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये देखिए पाठ 4 है हमारा और पाठ का शीर्षक है अर्थात नाम है गिल्लू। टाइटल है इसका गिल्लू। ये देखिए, इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी के बच्चे से जुड़ी स्मृति को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी कि इस पाठ में गिलहरी के बच्चे के विषय में अपनी यादों को हमारे समक्ष, हमारे सामने लेखिका महादेवी वर्मा जी ने रखा है। यानी कि एक गिलहरी के बच्चे के विषय में ये पूरा पाठ है। उनकी यादें हैं ये महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्रेम था। इस पाठ द्वारा हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का पता चलता है। क्या गुण था उनका महादेवी वर्मा जी का कि उन्हें पशु और पक्षियों से बहुत प्रेम था। तो इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि पशु और पक्षियों के प्रति हमारे मानवीय प्रेम का पता चलता है। यह पाठ हमें सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। और बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो जानवर भी और पशु पक्षी भी जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं और जानवर होते हैं, वो बेशक हमारे बोलने की, हमारी बात करने की भाषा नहीं समझते हों, परंतु प्रेम की, क्रोध की, स्पर्श की भाषा वो भी समझते हैं। देखा है आपने, अगर हम कोई कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं और हम उसको पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, तो वो भी हमें रिप्लाई क्या करते हैं? पूंछ हिला के देंगे, पंजा देकर देंगे। तो इस बात से यह पता चलता है कि प्रेम की और स्पर्श की और क्रोध की ये जो सांकेतिक भाषा है, ये तो वो भी समझते हैं। तो क्या बता रही हैं इस पाठ में कि यह पाठ हमें प्राणियों से प्रेम करने का संदेश देता है। इस पाठ से हमें यह भी पता चलता है कि जीव जंतुओं से स्नेह करने के, स्नेह यानी कि प्रेम, प्यार करने के बदले हमें उनसे बेशुमार यानी कि बहुत अधिक प्यार, करुणा, वफादारी तथा अपनत्व की प्राप्ति होती है। अपनत्व, अपनेपन की प्राप्ति होती है। तो समझ गए होंगे बच्चों इस पाठ के अंदर क्या हमें बताया गया है और क्या संदेश दिया गया है। चलिए अपना पाठ पढ़ते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। पीली कली लगी है किसमें? सोनजूही में। सोनजूही की जूही का एक फूल होता है, जैसे बच्चों गुलाब का, कनेर का और चंपा का, चमेली का, ये जो के फूल होते हैं, उसी तरह से जूही का भी फूल होता है, उसकी बेल होती है, लता होती है। तो लेखिका के आंगन में ये सोनजूही की बेल लगी हुई थी, लता लगी हुई थी और उस पर आज एक पीली कली लगी थी। अब देखते हैं क्या होता है कि उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। किसे याद आ गई? लेखिका को। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो क्या बता रही हैं कि उसे देखकर अपने आप ही, अनायास, बिना प्रयास के, अपने आप ही उस छोटे से जीव की स्मरण मतलब याद आ गई उन्हें। आगे देखते हैं। जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। बच्चों ये हमने शब्दार्थ में ही पढ़े थे, हरितिमा यानी कि हरियाली। तो जो वो छोटा सा जीव था, है ना, इस लता की सघन यानी कि घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही, किससे? मेरे किसके? लेखिका के। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था, छिपा बैठा रहता था। और जैसे ही लेखिका उस लता के पास पहुंचती थी, बेल के पास पहुंचती थी, तो झट से वहाँ से घनी हरियाली में से निकल के उनके कंधे पर कूद जाता था और उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। क्या कह रही है लेखिका कि जब उस जमाने में, उस समय में, है ना, पास्ट में, अतीत में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेल पे कोई कली खिल जाए, फूल लगे उस पर, जैसे सभी लोगों को होती है, कुछ बोते हैं हम, कुछ उगाते हैं, तो उस पर ध्यान रहता है कि कब इसमें फूल लगेंगे, कब इसमें फल लगेंगे, कब इस पर कली आएगी। तो वही कह रही है कि उस समय में, उस ज़माने में, तो उस टाइम पर तो मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण कौन? वो छोटा सा जीव। कौन?
गिलहरी का बच्चा, इसमें बताया था ना गिलहरी के बच्चे के लिए, गिलहरी का बच्चा, लघु प्राण छोटा सा गिलहरी का बच्चा, उसी की खोज रहती है कि अब नहीं वो निकल के आता। क्यों? क्योंकि वो अब वो जो है मर चुका है, परंतु वह तो अब तक इस, वही कह रही है, सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कहाँ पर? सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। कह रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है, कौन जानता है कि यह भी तो हो सकता है कि स्वर्णिम कली यानी कि जो पीली कली लगी है ना, स्वर्ण भी तो पीले रंग का होता है बच्चों, तो इस सुनहरी कली, स्वर्णिम सुनहरी कली के बहाने, सुनहरा रंग कैसा होता है? पीली आभा तो लिए होता है थोड़ा, वो भी बस चमकदार होता है। तो वो कह रही है कि ऐसा भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि सुनहरी कली के बहाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने आज ऊपर आ गया हो, यानी कली बनकर आ गया हो वो, क्योंकि इसी लता की जड़ में, इसी बेल की जड़ में, सोन जूही की जड़ में उसको दबा दिया गया था। तो उन्हें लग रहा है कि जो कली खिली है ये वही लघु प्राण, वही लघु जीव, कौन सा? गिलहरी का बच्चा है। उसका नाम इन्होंने, लेखिका ने क्या दिया था? गिल्लू। आगे बताएंगे, देखो बच्चों। तो उन्हें लग रहा है कली जो है, कली ना होके वही लघु प्राण, वही छोटा सा जीव गिल्लू है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब अपनी फिर से मेमोरी बता रही हैं वो। अभी तो ये करंट चल रहा था कि वो आंगन में गई तो लता पर वो कली खिल रही थी, तो उन्हें याद आ गई उस छोटे से जीव की। तो अब वो पास्ट में, अतीत में चली जाएंगी, उन्हें सारी अपनी यादें आती हैं, जैसे फिल्मों में देखते हो फ्लैशबैक में, उसी तरह से इन्हें सारी बातें अपनी याद आ रही हैं। अब पुरानी बात बता रही हैं कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। एक दिन सवेरे जब उठी वो, तो कमरे में से जब बरामदे में आई तो उन्होंने देखा कि दो कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल खेलते हैं ना, छिपम छिपाई जैसा खेल खेल रहे हैं। कौन? दो कोए। और कब देखा उन्होंने? जब एक दिन अचानक एक दिन जब वो अपने सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर आई उठ के, तो उन्होंने देखा दो कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो उन कौओं को देख के उनके दिमाग में आया कि भाई कौवा भी, कौवा जो क्रो होता है, कौवा होता है, ये भी एक अजीब प्राणी है, विचित्र प्राणी है। क्यों? कभी तो इसको सम्मान देते हैं और कभी इसका अनादर करते हैं। कैसे?